नमस्कार, कला मंच में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं हूँ आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होती है, और अगर हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो फिर निरोगी रहना, स्वस्थ रहना, फिट रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आज हमारे इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कुछ भी कहना मतलब एक सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा। जी हाँ, क्योंकि लोग उन्हें योग की गुरु माँ भी कहते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं जानी मानी योगाचार्य डॉक्टर ममता गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कला मंच। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ममता जी कि आज आप समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में आपका आना हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों को फिट किया है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे भारत की अनमोल धरोहर है योग, आप उसका प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, स्वस्थ और निरोगी तो लोगों को बना रही हैं। साथ ही जो हमारी पुरानी धरोहर है, जहां इस समय जो आधुनिकता के युग में जिम, एरोबिक और भी बहुत सारी चीजें हैं, डाइट प्लान, डॉक्टर्स, सर्जरी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो लोग इन चीजों को अपना रहे हैं और अपने आप को फिट और परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। वहाँ एक हमारा पारंपरिक योग, ये जो शैली है, मतलब अभी अगर देखा जाए तो विदेशों में तो बहुत ज्यादा लोग इसको मानने लगे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में अभी भी कहते हैं कि नहीं, हम जिम में चले जाते हैं या इस तरह से बाहर लोग करते हैं। लेकिन आप सालों से लोगों को उसके लिए प्रेरित कर रही हैं, उसे बढ़ा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह का योगाचार्य हमारे मध्य प्रदेश में होना हम सबको गौरवान्वित करता है। तो ममता जी, सबसे पहले हम आपकी उस जर्नी को जानना चाहेंगे कि आखिर आपने योग का क्षेत्र ही क्यों चुना और किस तरह से आपका इसमें आना हुआ? मैं जब पढ़ती थी, छोटी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अलग करना चाहिए। मेरी 5 बहनें हैं हम लोग, तो मुझे लगता था कि जो मेरी दीदी लोगों ने किया वो मुझे नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है, ऐसी सोच थी। और एक सोच ये थी कि जैसे मैंने मेरे फादर को देखा, मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैंने मेरे फादर को देखा, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। एक बहन को कोचिंग लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा था मुझे ये सब नहीं कराना, तो मुझे इंडिपेंडेंट होना है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने डिफरेंट करने के चक्कर में मेरे को हेल्थ में इंटरेस्ट था, उसी फील्ड में फिर आगे बढ़ती गई। बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा ने मुझे कभी रोका नहीं कि बेटा तुम ये मत करो या वो मत करो। मैं उनसे बोलती थी पापा मुझे ये करना है, हाँ बिल्कुल करो। तो मैंने कहा आप मुझे चल के देखो तो मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ एडमिशन लिया मैंने। मैं उनको जबरदस्ती लेके जाती थी। पर बहुत इसमें योगदान मेरे पेरेंट्स का ये रहा कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, जो पढ़ना पढ़ो, जितना पढ़ना उतना पढ़ो। तो मैं बहुत सारी चीजें करती चली गई। तब मुझे पता ही नहीं चला था कि मतलब मेरे को अच्छा लगता था, तो मैंने किया। फिर मैंने ऐसे ही मैंने कहा यार योग से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो योग भी में भी कुछ करना चाहिए, ऐसे करके। और मैंने एडमिशन ले लिया, कोर्स ज्वाइन कर लिया, जबकि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सारी क्वालिफिकेशन मेरी काफी थी, जरूरत नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट था, तो हमने योग में भी अपनी महारत हासिल करी। और फिर अपना एक पहचान बनाने के चक्कर में, मतलब ये था कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मी पापा को कोई ये जाने कि ये ममता के पापा हैं, ये ममता के मम्मी हैं, ये नहीं जाने कि ये पाराशरी साहब की बेटी है। मतलब ये पहचान के चक्कर में मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया, करते चली गई ये चीज। और आपका पैशन और फिर लोगों के बीच में प्रेरणादायी और फिर फिट करने का, स्वस्थ रखने का एक जरिया धीरे धीरे। बिल्कुल, मतलब आप ये सोचिए, मैंने इतने लोगों को दुबला करा, इतनी फिटनेस दी कि अगर मैं आज वो पुराने अपने एरिया में पहुंच जाऊं तो बोलते तुम बिल्कुल जाना नहीं, हमको वापस से वैसे ही कर दो। नहीं, क्योंकि आजकल फिटनेस का बहुत है जी। और देखिए ना, लोग अगर ग्लैमर्स की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, मूवीज में, फिल्मों में आगे की तरफ रुख कर रहे हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो सबसे सब योग करते हैं, सभी योग करते हैं। और क्योंकि योग से क्या होता है, कंसंट्रेशन तो हर फील्ड में चाहिए आपको।
आप चाहे अभिनय कर रहे हो, चाहे आप मॉडलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंसंट्रेशन अगर आपके पास है, कॉन्फिडेंस है, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, वो कंसंट्रेशन से ही आती है, तो आप अपने उस फील्ड में तो आगे बढ़ ही जाएंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको लगता था कि शुरू से कुछ अलग करना है, इसलिए आपने योग का क्षेत्र चुना, लोगों को भी प्रेरित करने के लिए आपने योग का क्षेत्र चुना। लेकिन अगर हम दर्शकों की नजरों से उनसे पूछा जाए कि ममता जी इस फील्ड में क्यों आई, तो मे भी शायद वो ये कहेंगे वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी फिट है, इसलिए आ गई है। योग का कमाल है, सब जो योग करेगा वो तो अपने आप ही, क्योंकि एक्चुअली योग आपके मन को भी सुंदर बनाता है ना। बिल्कुल। सूरत तो देखिए ऊपर वाले ने सबको दी है, लेकिन अगर आपका मन सुंदर है ना तो आपके विचार, व्यवहार, सब चीजें सुंदर हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका नेचर अच्छा है, आपका नेचर बहुत सरल है, बहुत हेल्पिंग है, तो शायद उससे सुंदर व्यक्ति कोई भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने ममता जी। जैसे कि आपने अभी तक लाखों लोगों को आपने फिट किया है, योग सिखाया है, तो आपके वर्क के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी दिनचर्या आपकी डिसाइड होगी, किस तरह से शुरू होती होगी। आपने अपने आप को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, लोगों को भी समय देती हैं। इवन हम सब जानते हैं कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हैं और काफी लोगों की मदद करना, विभिन्न तरह के आयोजनों में शामिल होना, महिलाओं को बढ़ावा देना। तो हम एक वो भी आपकी लाइफ की जर्नी पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि किस तरह से आप ये सब करते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारी पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो हमारी 4 बजे सुबह हो जाती है। शायद जब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, हमारा खाने का टाइम हो जाता है। तो ये तो हमारा सुबह होती है। शायद उगता हुआ सूरज हम रोज ही देखते हैं, चाहे वो ठंड के दिन हो, गर्मी के दिन हो, कोई सा भी मौसम हो। और अगर बोले तो जैसे महिलाओं की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं शायद बहुत सफर करती हैं, घर का भी काम करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं अपने को छोड़ करके। तो वहां से जब मैंने वो चीज देखी तो मैंने महिलाओं पर काम करना शुरू करा, उनके लिए बहुत सारे हेल्थ कैंप्स करे, उनके लिए वर्कशॉप्स करी, कैंसर पे भी बहुत वर्कशॉप्स करी, क्योंकि कहीं पर एक हमें डर होता है इस वर्ड से ही, तो हम जाते ही नहीं डॉक्टर के पास। तो कुछ सेल्फ आप एग्जामिनेशन जो खुद कर सकते हो, वो कम से कम हम डेली रूटीन में कर तो सकते हैं। तो कम से कम हम वहां पर कोई बीमारी को पकड़ लें तो हम अवेयर हो जाएं और डॉक्टर के पास जाएं। और डाइट क्या लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इग्नोरेंस तो लेडीज अपने आप को ही करती हैं। खुद दूध नहीं पियेंगी, पूरे परिवार को दूध पिला देंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैंने देखी, बासी रखा हुआ खाना खा लिया, सबको ताजा खाना खिलाया, छोटी सी चीजें हैं घर परिवार में, लेकिन ये करती हैं लेडीज। तो यहाँ से मैंने इस चीज पर काम करना शुरू करा। मैंने कहा नहीं, क्यों खाना, जो बचा है वो पूरे परिवार को, एक एक टुकड़ा जाएगा, लेकिन सबको दो। बिल्कुल ठीक है ना। और फिर उनको देखा कि मैंने बहुत पुअर कंडीशंस हैं, किसी के पति एक्सपायर हो गए, वो बेचारी कुछ भी कर रही हैं, तो बच्चों को पाल रही हैं, कर रही हैं। वहां से मैंने उनको कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके पास अगर हो, आपके पास कोई हुनर है, क्या हुनर है, उसी को आगे बढ़ाओ, और नहीं है तो सीखो, फिर आप आगे बढ़ो। कुछ आप ऐसा करो जो सम्मानजनक भी हो और आपका परिवार भी अच्छे से पल जाए। जी, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है ये कि क्योंकि अभी लाखों, मतलब कई महिलाओं का आपने जीवन संवारा है, बच्चों को भी आप निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करती हैं, योग भी प्रदान करती हैं। ममता जी, योग के क्षेत्र में भी मैं जानना चाहूंगी कि लोग आजकल टीवी पे देख लेते हैं या इंटरनेट से देख लेते हैं कि अच्छा ये मुद्रा है या क्या है, तो आपको क्या लगता है कि इसको जो इस तरह से लोग करते हैं, मतलब अपने आप जो इसकी शुरुआत करते हैं, तो वो आपकी नजरिए से कहाँ तक उचित है? देखिए क्या होता है कि हमको नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या चीज सूटेबल है। हम तो जो टीवी में देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या हम कहीं पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम कर रहे हैं, है ना। और आपको लग रहा है कि मैंने योग किया, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा, तो वहां पर क्या होता है, योग की परिभाषा भी गलत हो जाती है। क्योंकि भाई योग तो फायदा ही करता है डेफिनेटली, लेकिन उसकी प्रोसेस, उसकी क्रियाएं सही होना चाहिए। सांसें आपकी कब लेना छोड़ना है वो सही होना, वो यूट्यूब और उससे आप सीख नहीं पाते, उसको उतना प्रोमिनेंट कर नहीं पाते। और कहा गया कि जैसे हम बोलते हैं कि कोविड के टाइम पे सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो हमने फिर उनको ऑफलाइन क्यों भेजा, हम ऑनलाइन ही पढ़ा दें। क्यों? क्योंकि जब टीचर्स के डायरेक्ट संपर्क में बच्चा आता है और बहुत सारे एनवायरनमेंट से, बहुत सारे अपने सखी साथियों और फ्रेंड्स के सर्कल में जब वो पढ़ाई करता है ग्रुप में,
उसमें जो वो सीखता है वो ऑनलाइन नहीं सीख सकता। बिल्कुल नहीं सीख सकते। पर्सनल टच ऑनलाइन नहीं हो सकता। यही सेम योग के लिए है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, कोई भी बीमारी है आप कभी घर बैठ करके मत करिए, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर में तो आप एडजस्टेबल हैं। आप उससे बाहर निकलिए, दूसरे ऑरे में जाइए, पॉजिटिव ऑरे में जाइए, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो। उस एनवायरमेंट में बैठकर आप योग करिए, फिर आप उसका फायदा देखिए। जी, यानी ये एक ऐसी कला है जिसको आप विधिवत शिक्षा लेकर ही आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी कुछ आसन या कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें होती होंगी जिनको आप कर सकते हैं। हाँ, बाकी उसमें ये कि अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है, मान लीजिए इन केस, तो फिर आप कुछ गाइडलाइंस ले लीजिए कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, आपको क्या करना, उतना ही करिए। ये नहीं कि हम सब कुछ करने के लिए बैठ गए और हम कुछ कर ही नहीं पाए। ममता जी, जैसे कहते हैं कि योग ने बहुत सारे असाध्य रोगों को भी ठीक किया है, और कई लोग जब कहीं से हार जाते हैं उसके बाद वो योग की शरण में आते हैं, और मैंने कई बार ऐसे उदाहरण देखे हैं जब उन्हें पूरी तरह से फायदा हुआ है और वो स्वस्थ हुए हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के आपके इसमें ऐसे लोग आपके टच में आए? जो बहुत सारे, शायद मैं गिना भी नहीं पाऊंगी। बहुत सारे, कुछ केसेस तो मैं आपको यूनिक कैसे बताती हूँ, जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे थे, लेडीज को 8-8, 9-9 साल हो गए शादियों को, उन्होंने होप छोड़ दी थी, और पैसे की कोई कमी नहीं, उन्होंने कहीं कोई ट्रीटमेंट में कमी नहीं छोड़ी। बॉम्बे क्या, कलकत्ता क्या, दिल्ली के सब जगह जाके उन्होंने इलाज कराया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और वो होप छोड़ने के बाद उन्हें लगा कि चलो क्या करें, चलो योग ही कर लेते। एक ऐसे कई बार केसेस ऐसे भी आए मेरे पास, वैसे जनरली आए कि भाई चलो भी योग कर लेते, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं था कि योग में ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ी लेकिन बात आज मैं आपको बताऊं, उनके 2-2 बच्चे गोद में खेल रहे हैं। क्या बात है। और मतलब कोई 1 रुपए का लेना देना मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने तो सिर्फ उनको एक वो खुशी दी, शायद जिसके लिए वो जिंदगी भर इंतजार में ही रह गए थे। ये ममता जी बहुत बड़ी बात आपने बताई कि रोग और ये सारी चीजें तो अलग हैं, लेकिन मातृत्व सुख को भी योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है लोग सिर्फ उसको अनुलोम विलोम, कपालभाति और कुछ आसन यहीं तक सीमित मानते हैं, लेकिन योग यहाँ तक सीमित है नहीं। एक्चुअली योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपका अगर बोले, हमारा विज्ञान पूरा योग पर ही टिका हुआ है, और जिस धुरी पर हम बैठे हैं, जिस पृथ्वी पर, उसका साउंड ही ओम है। और ओम में जो शक्ति है, ओम में जो आपको धारा प्रवाह जो ओम है, जो ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है ओम, वो हमारे शरीर की हर क्रिया, हर क्षेत्र को, हर चक्र को जागृत कर सकता है। ओम में बहुत प्रभाव है। तो लोग सिर्फ उसको प्राणायाम और आसन सोचते हैं, हमने योग कर लिया। योग वहां तक सीमित नहीं है, बहुत आगे। तो कई लोग ध्यान को भी योग का ही एक भाग मानते हैं। योग का ही है भाग। देखिए क्या होता है योग में, कुछ सीक्वेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम, आप ध्यान से सुनिएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि से पहले वाली स्टेज आती है ध्यान की। और अगर हम ये बोले कि बच्चे को 12th की जगह हम फर्स्ट क्लास में एंट्री नहीं करा, हम बोले 12th का बोर्ड एग्जाम देगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये सीक्वेंस पर जाएं हम। अगर हमें मेडिटेशन करना है तो हमें उस सीक्वेंस से चलना चाहिए, तो हम प्रॉपर मेडिटेशन कर पाते हैं। जी, आपने जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है देश में और बाहर भी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अब तो स्कूलों में भी अनिवार्य कर दिया गया है कि नहीं, योग की जो है क्लास वो बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो आपके नज़रिए से ये कहाँ तक सही है? क्या स्कूलों में, कॉलेज में इस तरह से योग को शुरू करना, या कॉलेज वगैरह में? बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन से ही अगर हम उनको योग उनके ब्लड में डाल देते हैं तो शायद हमारा पूरा भारतवर्ष ही स्वस्थ हो जाए। यही हमारे प्रधानमंत्री की भी कोशिश है। क्योंकि अगर आप फिट हो तो आप कुछ लायक भी हो, कुछ कर भी सकते हो। यदि हम रोज दर्द और तकलीफ में पड़े रहेंगे तो हम अपना ही क्या भविष्य बना पाएंगे ना, तो देश का तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कम से कम आप खुद स्वस्थ होंगे तो कुछ आगे कुछ नया सोच कर तो पाएंगे। ममता जी, आजकल की जो आधुनिकता की दौड़ में सब 24-24 घंटे सिर्फ कमाने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जिस शरीर से हम काम ले रहे हैं
तो उसको भी कुछ देना हमें जरूरी है। तो क्या ऐसा इस आधुनिकता का जो समय है, इसमें हम योग के लिए कितना इतना समय है कि हम योग को दे सकते हैं अपने आप को? उसमें तो ये है कि आपके पास कौन सा टाइम है फ्री। जी। अब सुबह में अगर आप निकाल सकते हो टाइम आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या आप शाम को निकाल सकते हो, एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 घंटा तो आप निकालिए अपने लिए। जी। क्योंकि जिस इंजन को आप चलाते जा रहे हो उसको भी तो कुछ जरूरत है ना। जैसे हम बहुत ध्यान रखते हैं अपने व्हीकल्स का, अरे कार की सर्विसिंग करानी है, अरे उसकी डेट डिले होगी, अरे इतने किलोमीटर, मतलब जो भी उसका क्राइटेरिया है। लेकिन हम कभी अपने शरीर के लिए नहीं सोचते कि हम इसको रात में भी जगा रहे हैं, सुबह भी जल्दी उठा रहे हैं और धोखने की तरह चलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, पूरा पूरा दिन गुजर गया, अगले दिन भी हमने ढंग से रेस्ट ही नहीं दिया और काम लेना शुरू कर दिया, तो देखिए हाई बीपी तो हो गई, स्ट्रेस तो हो गई, क्योंकि आप जिस सीट पर बैठ के काम कर रहे हो वहाँ पर भी स्ट्रेस तो गई, और जो आपको सैलरी दे रहा है वो काम तो ले गई, तो आपको वो तो करना ही है। तो अब आप कहाँ रह गए, आप अपना ही ध्यान नहीं रख पाए। तो उसमें टाइम निकालिए, मैनेज करिए, मॉर्निंग इवनिंग किसी भी समय। बिल्कुल, स्ट्रेस की जो बात कही आपने, तो क्या जिस तरह से आपने भी देखा हो, कुछ घटनाएं भी ऐसी हो रही हैं कि मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं, और कुछ लोग तो बहुत बड़ा कदम भी उठा लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्या योग से इन चीजों पर हम अंकुश लगा सकते हैं? बहुत आराम से, बहुत आराम से। इतना सरल है कि मैं इससे सरल शब्द भी नहीं मेरे पास। क्योंकि योग क्या करता है, योग आपके विचारों में परिवर्तन लाता है। आपके अंदर जो नेगेटिव सिक्रीशंस हो रहे हैं, नेगेटिव विचार जो बार बार उत्पन्न हो रहे हैं दिमाग से, वो उन पर नियंत्रण करता है। देखिए कोई बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति है, तो योग उसमें इतना परिवर्तन लाता है, उसके क्रोध को शांत कर देता है। जिसके स्वभाव में ही क्रोध है उसका स्वभाव परिवर्तन कर देता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आराम से परिवर्तन आता है, क्योंकि योग का मतलब ही पॉजिटिव है, जोड़ना, तो वो तो जोड़ता ही है। लेकिन ये कि आपको मतलब मेरा ये है कहना कि आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ता है, तब योग भी आपकी मदद कर पाता है। और बहुत मैंने जैसा आपने प्रश्न किया ना, मेरे पास इतने यंग बच्चे आ रहे हैं अभी कि मुझे उनको देख के हैरानी होती है। मतलब बड़ों की तो हम बात ही छोड़ दें, जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग है या जिन्होंने जॉब अभी ज्वाइन करा है, तो वो स्ट्रेस को वो नहीं कर पा रहे, बियर नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे कि साइंटिस्ट के पोस्ट पे हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। तो अब हम फिर और क्या उदाहरण लें? तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसका रास्ता योग से निकलता है और बहुत सरलता से निकलता है। आप अपने आप को पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है उसको योग को अगर धीरे धीरे बढ़ावा मिले और लोग ये चीज समझ जाएं कि नहीं, योग से हमारे जो है मानसिक शारीरिक हर तरह की व्याधि तो दूर होगी, इवन हमको काफी रिलैक्स भी फील होगा, मन से सुंदर हो जाओगे आप जी, और आपके विचार भी बहुत सुंदर जी। ममता जी, सामाजिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कला के क्षेत्र में भी आप काफी सक्रिय हैं, और महिलाओं को जो आप बच्चियों को इस तरह से तो आप सहारा दे ही रही हैं, इवन आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और इस तरह के इवेंट करती हैं जिससे उनकी कला में, उनकी मतलब प्रतिभा में भी निखार आए। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आप इस दिशा में, कल्चर और संस्कृति की दिशा में जो इस तरह से आप आगे जो सोच रखती हैं, तो वो देखिए मुझे मेरी संस्कृति से बहुत प्यार है और भारतीय होने पे गर्व भी है, इसीलिए मैं किसी भी उसको छोड़ना नहीं चाहती, कहीं पर भी मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों को करती हूँ कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे भारतवर्ष में जितनी संस्कृति को हम एंजॉय कर सकते हैं ना, जितनी संस्कृति को हम अपने संग लेके चल सकते हैं, शायद उससे हमारा जो जैसे बोलते हैं ना कि एक पत्थर है हीरे का, उसको आप तराशोगे तो वो हीरे में चमक आ जाती है। हमारी संस्कृति भी वही है, आपको इतना निखार देगी कि आप में नई ऊर्जा भर देगी। तो बस वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हम हर पल को एंजॉय करें अपने संस्कृति के साथ जी। तो बस वो एक कारण रहता है, महिलाओं का, बच्चों को भी एक जरिया मिल जाता है उससे रूबरू होने का, उसे जानने का, अपने कल्चर से को पहचानने का, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। ममता जी, अभी आपको
बहुत वर्ष हो गए हैं इसमें। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि लाखों लोगों को आप योग सिखा चुकी हैं, स्वस्थ कर चुकी हैं, आर्टिस्टों को भी आगे बढ़ा चुकी हैं और इस सारे क्षेत्र में तो आप काम कर ही रही हैं। अब कई तरह के बहुत सारे सम्मान भी जो है ममता जी के पास है और अब जो है आप योग को लेके जो आगे बढ़ रही, तो क्या एक ऐसा विजन है या कोई ऐसी योजना है जिसको आप इस क्षेत्र को और किस तरह से विस्तार करना चाहेंगी, आगे बढ़ाना चाहेंगी? अभी तो मैं जो लेटेस्ट वर्क कर रही हूँ वो इम्यूनिटी पे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इम्यूनिटी बहुत डाउन होती जा रही है लोगों की कोविड के बाद से, तो उसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आ रहे हैं। तो अभी तो मेरा जो काम है उस पर चल रहा है कि कैसे भी करके हर व्यक्ति को कम से कम इतना होना चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी को प्रॉपर कर सके और लाइफ स्टाइल को सेट कर दे, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, उसके कारण भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आ रहे हैं। तो अभी मेन फोकस जो है वो चल रहा है कि बहुत लोगों को, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि किस टिपिकल सिम्टम्स लोग लेकर के आ रहे हैं कि हमको ये हो रहा है और कोई इलाज नहीं है प्रॉपर उनको मिल पा रहा। फिर कहीं ना कहीं से हम लोग योग उनको प्रॉपर करा करके, डाइट पैटर्न उनको प्रॉपर करा करके, डॉक्टर्स मतलब मेडिकल पूरा सपोर्ट ले करके उनको स्वस्थ रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं डराऊंगी नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसे केसेस अभी हैंडल हम कर रहे हैं। जी जी, यानी इम्यूनिटी पे आप वर्क कर रही हैं। हाँ। और निश्चित तौर पे ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि वो स्ट्रांग होगी तो फिर क्योंकि जो हम फेस कर चुके हैं ना पिछले 2-3 साल में, तो वो फेस ऐसा था कि कुछ पता ही नहीं था किसी को कि बीमारी क्या। साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हुई, लेकिन उसके बाद अब जो फेस कर रहे हैं वो ये चीजें हैं। ममता जी, अब चलते चलते एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज हमारी माताओं और बहनों के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ममता जी, जिस तरह से आपका चेहरा इतना चमक रहा है और जिस तरह से आप ग्लो करती हैं, तो हम चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस को भी कुछ ऐसा टिप्स दें कि जो बहनें योग बहुत प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं या नहीं निकल सकती हैं, या हमारी यंगस्टर्स लड़कियां हैं, तो वो किस तरह से अपनी स्किन का या अपने आप का ध्यान ऐसे रख सकती है? देखिए, बहुत अच्छा है कि जो भी फल आप खा रहे हो, एक तो फेस पे आप रब कर लो उनको, वो ऑटोमेटिकली आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और ऊर्जा भी देंगे और आपको अंदर से भी स्वस्थ रखेंगे, आपकी स्किन को भी ग्लो करेंगे। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो फेशियल योगा में आते हैं, वो भी रेगुलर करते रहिए, उससे भी अच्छा रहेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगी, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। अनशन खाने से अच्छा है कि आप फोकस करिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। देखा, सुना आपने? अब आप ममता जी की बात मानेंगे ना, तो जैसे वो ग्लो कर रही है वैसे आप भी ग्लो करेंगे। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे कार्यक्रम कला मंच में आने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ संदेश दें, ताकि वो भी अपने आप को आपको सुन रहे हैं जो वो फिट भी रख सकें, स्वस्थ रख सकें। और अगर जो मेरे जैसे लोग हैं जो कल 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 इसको करते रहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, मेरे जैसे कल पे मत टिकिए, आज से योग शुरू कर दीजिए और ममता जी की बात सुनिए। जी, एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो फिट है वो हिट है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो फिट रहिए, हिट रहिए। थैंक यू सो मच ममता जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।